वेलकम टू VPCG किचन एड सीरीज एपिसोड 2। इस वीडियो में मैं आपको बोलने वाला हूँ कि चिकन बिरयानी को एक हेल्दी वे में आप कैसे बना सकते हैं और चिकन बिरयानी के ओरिजिन्स मतलब एक्चुअली कहाँ से पता लगा गया था कि ऐसा एक रेसिपी है या डिश है कि हम कुक कर सकते हैं, वो कैसे उसका ओरिजिन्स बताऊँगा। और आपको ये भी बताऊँगा कि इसमें मैंने ऐसा कौन से फूड के चेंजेस किया और उसके बेनिफिट्स क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द रेसिपी गाइस, लेट्स बिगिन। दोस्तों, इस बिरयानी रेसिपी के लिए हमें चाहिए ऑलमोस्ट 3 ऑनियन चॉप्ड और 2 टमाटोस और 1 कप कैबेज, उसके साथ 1 बेल पेपर और 2 से 4 चिल्ली के साथ मसाला में हमें बिरयानी मसाला चाहिए और टर्मरिक चाहिए। उसके साथ चिकन मसाला गरम मसाला चाहिए। उसके साथ सॉल्ट चाहिए, रेड चिली पाउडर चाहिए, 0.25 कप ब्राउन राइस चाहिए और गार्लिक चाहिए और उसके साथ कोरिएंडर चाहिए, धनिया पाउडर कह सकते हैं आप इसको। और हमें 2 से 5 ब्लैक बेल पेपर काली मिर्च चाहिए और 4 to 5 इलायची चाहिए और 1 बे लीफ चाहिए और सिनेमन चाहिए, सिनेमन दालचीनी, और उसके साथ क्यूमिन सीड चाहिए और बिरयानी फूल करके रहता है वो चाहिए। उसके साथ ही हमें 200 से 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट चाहिए और कसूरी मेथी चाहिए। पहले हम सैलड बना के सेपरेट रख देंगे। सैलड के लिए मैं ऑलमोस्ट 1 कप कैबेज पूरा डाल दे रहा हूँ और बेल पेपर भी डाल दे रहा हूँ। इसमें पूरा बेल पेपर डाल दे रहा हूँ और ऑलमोस्ट 1 ऑनियन या उससे ज़्यादा आपकी ऑलमोस्ट 1 ऑनियन आप इसमें डाल दें और ऑलमोस्ट हाफ टमाटो से 1 टमाटो या 3/4 तक टमाटो आप इसमें डाल दें। मैं इस सैलड ऐसा पहले ही इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि बिरयानी में हम जो भी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे वो ज़्यादा देर तक हम जला देंगे पूरा, तो उसमें से हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हम टेस्ट के लिए खाएंगे। तो सैलड में इसलिए पहले ही साइड में रख ले रहा हूँ। और 4 मिनट से ज़्यादा ना रखें, वो भी मीडियम लो फ्लेम पे रखें। तब में हम ऐसा करेंगे कि इस चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। इसमें हम डाल देंगे ऑलमोस्ट सॉल्ट डाल देंगे, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, स्पून टर्मरिक आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास गार्लिक है तो आप उसको ऑलमोस्ट 1 से 2 टेबल स्पून यूज़ करें। मेरा गार्लिक पेस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था तो मैं उसमें वाटर डाल के मिक्स करके डाल दे रहा हूँ। तो गरम मसाला या चिकन मसाला डाल सकते हैं। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको डिफ्यूज़र में डाल दूँगा ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के लिए। इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ डालना भूल गया, वो था लेमन। लेमन ऑलमोस्ट आप 1 लेमन इसमें यूज़ करें और हाफ लेमन हम बाद में यूज़ करेंगे। और डिफ्यूज़र में डालें। आप ऑलमोस्ट 0.25 कप ब्राउन राइस को अच्छे तरह से धो ले 2 से 3 बार। तो हमारा सैलड जो तो रेडी हो चुका होगा, तो ऑलमोस्ट 4 मिनट्स के बाद आप उसको मिक्स करके ऑफ कर दें। और उसके बाद मैंने इसको 2 से 3 बार अच्छी तरह से धोने के बाद मैं इसमें 1 कप वाटर डाला है और इसको मैं कुकर में डाल दे रहा हूँ। कुकर पे लिड रख दिया है। ऑलमोस्ट 2 विजिल आने तक आप वेट करो। सेकेंड ऑनियन है वो मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। इसको ऑलमोस्ट आपको गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करना है। यहाँ तक वेट करिए, ऑलमोस्ट 6 मिनट्स तक इसको आप थोड़ा सा फ्राई करिए, 6 मिनट्स से। ऑलमोस्ट 6 मिनट्स फ्राई हो चुका है और मैं इसको साइड में ऐसे रख दूँगा। आगे तो मैं इसको थोड़ा कूल डाउन करूँगा। करने के बाद मैं इसमें ऑलमोस्ट 0.15 कप या 25 कप जितना पानी इसमें से मैं निकाल दे रहा हूँ, साइड में रखूँगा। निकाले और इसको साइड में रख रहा हूँ, बाद में यूज़ करूँगा इसको। आपको लगे कि आपका ब्राउन राइस कुक होने में टाइम लगेगा, तब तक आप इसको कुकर क्लोज करके लगा दीजिए और उसमें पानी ज़्यादा चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। ब्राउन राइस जो कि है वो कुक हो चुका है। अब मैं इसको बाउल में डाल दूँगा। मैंने इसमें ऑलमोस्ट नॉन स्टिक स्प्रे डाल दिया है और इसके बाद हमने जो भी बे लीफ और सिनेमन और इलायची ये सारे लिए थे, इसको पूरा हमें पहले डाल देंगे। ऐसा इसको डालने के बाद
इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हमें इसमें ऑनियन डाल देना है। जो भी एक ऑनियन है, 3 ऑनियन लिए थे ना, उसमें से एक बच गया है तो हमें उसको डाल देना है। ऑनियन डालने के बाद जब तक ये एक सॉफ्ट पेस्ट की तरह नहीं बन जाए तब तक हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। पेस्ट की तरह नहीं, ऑलमोस्ट 4 मिनट्स करना है मीडियम फ्लेम पे, और ऑलमोस्ट लाइट ब्राउन होने तक करना है। तो मैं इसमें ऑनियन टमाटो डालूँगा। जो 2 टमाटो लिए थे हमने उसमें से मैं एक डाल दे रहा हूँ। और इसको हमें मिक्स करना है अच्छे तरह। इसमें डालने वाला दोस्तों ऑलमोस्ट ½ टीस्पून टर्मरिक डालने वाला हूँ, और उसके साथ ऑलमोस्ट ½ टीस्पून मैं चिली पाउडर डालने वाला हूँ, और ऑलमोस्ट ½ से 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालने वाला हूँ। सॉल्ट आप इतना ज़्यादा मत डालिए दोस्तों। अगर दिन में ऑलमोस्ट 1500 मिलीग्राम्स एक्चुअली ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं दिन में एक बार ही ऑलमोस्ट सॉल्ट यूज़ करता हूँ, 1 मील में ही करता हूँ, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे तरह से मिक्स करें। अगर आपको ये थोड़ा सा स्टिकी लगे तो अब इसमें वाटर डाल सकते हैं। इसको एक अच्छा पेस्ट जैसा बनने तक आपको इसको मिक्स करना चाहिए। तो अब मैं इसमें कसूरी मेथी डाला थोड़ा, ऑलमोस्ट 1 से 2 टेबलस्पून तक, और मैं इसमें यूज़ करूँगा बिरयानी मसाला, ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून अंदर से डाल दे रहा हूँ। चिकन हमने मैरिनेशन के लिए लगाया था फ्रिज में, अब हमने वो इसमें डाल दिया है, और इसको आपको हाई फ्लेम पे रख देना है, और उसको अच्छे तरह से आपको मिक्स करना है ऑलमोस्ट 4 से 6 मिनट्स तक, तब तक ये अच्छा वाइट कलर आ जाएगा इसमें। दोस्तों आपको ऐसा इसको मिक्स करने के बाद ऑलमोस्ट हाफ ब्राउन राइस आपको इसमें इसके अंदर डालना है। जो हमने ब्राउन राइस बनाया था उसमें से हाफ डालना है। पहले फ्लेम को लो कर दे, और आपका ब्राउन राइस डाले, हाफ डाले ऑलमोस्ट। उसके बाद दोस्तों आपने जो ऑनियन फ्राई करके रखे थे वो हमें इसके अंदर डाल देना है। इसको आप अच्छे से इवनली स्प्रेड करिए, और उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 1 हाफ लेमन डालना है इसमें। मैं कोरिएंडर डालना भूल गया था, तो मैं थोड़ा सा कोरिएंडर स्प्रिंकल कर रहा हूँ। के अंदर बच गया है, अब आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं चिल्ली डालना भूल गया था, तो मैं साइड पे चिल्ली बना रहा हूँ। आप पहले ही जब आप चिकन बना रहे होते हैं तभी चिकन इसके कोरिएंडर और चिल्ली डाल दीजिए। मैं चिकन डालना भूल गया था, सॉरी। तो इसके ऊपर आप और थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल दें। बिरयानी मसाला वैसा डाल सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 टीस्पून घी डालें। उसके बाद मैंने जो चिल्ली बनाए थे वो मैं अब डाल रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं डालना भूल गया था। तो दैट्स इट गाइस। अब आप इसको
इसके ऊपर आप एक लिड रख दें। ये लिड रखने के बाद आप ऑलमोस्ट लो फ्लेम पे इसको रख के और 2 से 5 मिनट तक वेट करें। इसमें से एक विज़िल आ गया था तो मैं फटाफट से, हमें एक विज़िल आने के बाद ऐसा करना है कि ढकना देना है फास्टली। तो जब तक ये प्रेशर जाएगा वेट करें। तो अब हमारा बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी टू ईट है। अब इसको प्लेट में डाल के खा लो। इट्स डन गाइस। मैंने वेजिटेबल्स यहाँ पे साइड पे ऐड कर लिया है, सो लेट्स ईट इट लाइक दिस। चिकन एग्जैक्टली बना है ना, चिकन एग्जैक्टली बना है। Guys, so let's see how it turned out. It's good. Try it out. दोस्तों, मैंने अब तक आपको जो चिकन रेसिपी का कैसा बनाना है वो बताया था। वो ऑलमोस्ट 474 कैलोरीज है और उसमें लगभग 60 ग्राम तक प्रोटीन है और 30 ग्राम कार्ब है और 10 ग्राम्स तक उसमें फ़ैट है। इसमें जो भी वेजिटेबल्स है, ऑनियन, कैबेज और टमाटो और बेल पेपर, उसका बेनिफिट्स क्या है मैंने मेरे पिज़्ज़ा वाले वीडियो में ऑलरेडी बताया था। अगर आप चाहें तो वो फिर से आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है वो वीडियो। तो मैं अब आपको एक्चुअली बिरयानी के ओरिजिन्स बताऊंगा। तो जो बिरयानी का बेस है, मतलब जो बे लीव्स और ब्लैक पेपर, वो सारी चीज़ें मैंने यूज़ किया है और जो वेजिटेबल्स मैंने बिरयानी में यूज़ किया है, जो भी फ्लेवरिंग वो सब यूज़ किया है, उसमें ऑलमोस्ट कैलोरीज ज़ीरो तक है, क्योंकि उनको सिर्फ मैंने टेस्ट के लिए उनको फ्राई किया था। इस वजह से भी मैं कैबेज को सेपरेट रखा था, क्योंकि वेजिटेबल्स को 3 से 4 मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए, वो भी मीडियम फ्लेम पे, नहीं तो उसके न्यूट्रिएंट्स मर जाएंगे। तो उस वजह से मैं सैलेड सेपरेट रखा था और बिरयानी का बेस जो है मैं अलग रखा था। वो बिरयानी में जो चीज़ें अलाइव है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स उसमें से मरे नहीं है, वो सिर्फ हमारा चिकन है और हमारा ब्राउन राइस है। तो मैं बिरयानी के ओरिजिन्स बोलने के बाद आपको उसके बारे में बोलूँगा। तो दोस्तों, जो बिरयानी वर्ड है वो बिरयान, एक पर्शियन वर्ड से डिराइव किया गया है। उसका मतलब ये है कि उसको कुक करने से पहले फ्राई किया गया है। और दूसरा वर्ड बिरयान है, ये एक पर्शियन वर्ड है। पर्शियन मतलब, अब उसको पर्शिया को ईरान जाना जाता है। अब बिरयान पर्शियन वर्ड है राइस का। पर्शिया को अब हम ईरान से जानते हैं, ईरान के नाम से जानते हैं। जो हमारा स्क्रम्चियस डिश या रेसिपी, जो भी आप कहो, इसके ओरिजिन, स्क्रम्चियस मतलब जो एक्सट्रीमली टेस्टी है, इसके ओरिजिन्स को लेकर बहुत सारे थियरीज है। लेकिन हमारे पूर्वज, मतलब हिस्टोरियन लोग, ये बिलीव करते हैं कि बिरयानी को पर्शिया से लाया गया है इंडिया में, जो कि मुगल्स ने लाया था। डिश या रेसिपी पर्शिया से ओरिजिनेट हुआ है। उसको इंडिया में मुगल्स के थ्रू लाने के बाद उसको फर्दर डेवलप किया गया, मतलब इवॉल्व किया गया था और मुगल्स के रॉयल किचन में। तो इसको लेकर वन ऑफ द फेमस थियरीज ये है कि जो शाहजहां के वाइफ है, मुमताज़ महल करके, उन्होंने एक बार आर्मी के बैरक्स को विज़िट किया था। आर्मी के बैरक्स मतलब जिस स्पेस पे मिलिट्री पर्सनल्स और आर्मी के जो भी लोग हैं वगैरह वगैरह, वो काम करने के लिए वो वहाँ पे रहते हैं, वो लोगों का एरिया है वो। तो उधर जाने के बाद उनको मालूम पड़ा कि ये लोग जो कि आर्मी के, मुमताज़ महल जो कि शाहजहां की वाइफ को, उनको मालूम पड़ा था कि वो लोग बहुत अंडर नरिश दिख रहे, मतलब उतना ज़्यादा खाते पीते नहीं, ऐसा लग रहा था। तो उन्होंने बोला था कि वहाँ पे जो भी शेफ़ लोग रहते हैं, उनको उन्होंने बोला था कि इनके लिए अच्छा मीट और राइस के साथ एक अच्छा डिश बना के इनको दो। तो तब उन्होंने विप करके, मतलब वेजिटेबल्स को और राइस को, मीट को विप मतलब बीटन इनटू, मार के स्पाइसेस और सैफरॉन के साथ बिरयानी बनाया था। ये एक पॉपुलर थियरी है दोस्तों। हम ब्राउन राइस की बात करें तो ब्राउन राइस में एक्चुअली वो एक होल ग्रेन है। अगर आप उसको वाइट राइस से कंपेयर करेंगे तो जो उसका हल है, ग्राम है, और ग्राम और ब्रांड करके 3 लेयर्स रहते हैं उस होल ग्रेन में।
उसमें वो तीनों लेयर्स निकाला जाता है जब हम वाइट राइस को ब्राउन राइस से प्रोसेस करते हैं। तो ये हल जो लेयर है ये तब बनता है, सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है। जब सीड बढ़ रहा होता है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हल का लेयर बनता है। इसमें लेजेंड करके चीज़ से ये फॉर्म होता है, बलेन और सिलिका से ये फॉर्म होता है। और ब्राउन राइस में ऐसा होता है कि कंपेयर टू वाइट राइस उसमें से सिर्फ वो हल का लेयर जो है सिर्फ वही रिमूव किया जाता है। तो उसमें से जो भी जर्म और ब्रांड के वाइटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट है, ब्राउन राइस में वो सारे रह जाते हैं। वाइट राइस में अगर आप लेंगे तो उसमें सारा प्रोसेस किया गया है, जो हल, ब्रांड और जर्म, वो तीनों लेयर्स को रिमूव कर दिया गया है। तो ब्राउन राइस में सिर्फ ग्राम और जर्म रहते हैं। तो ब्राउन राइस में सारे विटामिन और मिनरल्स जो कि है वो रिटेन हो जाते हैं, मतलब रह जाते हैं। एक अच्छा सोर्स है, होल ग्रेन सोर्स है राइबोफ्लाविन का, पोटेशियम का और विटामिन, राइबोफ्लाविन मतलब विटामिन B2 है। इनके ब्राउन राइस एक बहुत अच्छा सोर्स है। कैल्शियम का भी ब्राउन राइस एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है जिसका नाम है मैंगनीज। मैंगनीज एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बोन डेवलपमेंट में और हमारे नर्व फंक्शन में और हमारे ब्लड शुगर के रेगुलेशन में और हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये हमारे हीलिंग और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये मैंगनीज जो न्यूट्रिएंट है। तो जिन लोगों में ये मैंगनीज न्यूट्रिएंट नहीं है उनमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स पाए गए थे। मैंगनीज न्यूट्रिएंट नहीं है उन लोगों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम पाया गया था। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब ये है कि बहुत ही हार्ट प्रॉब्लम्स के रिलेटेड डिसीजेस उन लोगों में पाया गया था और बोन डीमिनरलाइजेशन जैसा प्रॉब्लम भी पाया गया था। बोन डीमिनरलाइजेशन का मतलब ये है कि जो बोन का रीअब्जॉर्प्शन और बोन का फॉर्मेशन है उनके बीच में जो बैलेंस होना चाहिए वो नहीं है। इसके साथ ही साथ इम्पेयर्ड ग्रोथ भी पाया गया था। इम्पेयर्ड ग्रोथ का मतलब ये है कि ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, बीच में ग्रोथ रुक जा रहा है। और लो फर्टिलिटी मतलब एक कंडीशन है जहाँ पे आप ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ये भी पाया गया था। तो सिर्फ एक कप ब्राउन राइस अगर आप दिन में लेंगे तो इन मैंगनीज न्यूट्रिएंट का जो डेली रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देता है। मिनरल्स का अच्छा सोर्स यही है। तो इसके अलावा भी इसमें ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि है वो प्रेजेंट है जो हमें बचाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। तो एंटीऑक्सीडेंट्स है फिनोल्स और फ्लेवोनॉइड्स। तो दोस्तों ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि जब फ्री रेडिकल्स मतलब पोल्यूशन से या किसी भी बाहर से जब हमारे बॉडी में एंटर होते हैं तो हमारा बॉडी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। इसको हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हम इसको कह सकते हैं। तो अगर हम ब्राउन राइस लेंगे तो ये हमारे बॉडी में जो जलन है और ये फ्री रेडिकल से जो सेल इंजरी होता है उसको भी ये प्रिवेंट करता है दोस्तों। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डायरेक्टली लिंक कर दिया गया था कि हार्ट डिसीज से लिंक कर दिया गया था, थोड़े तरह के कैंसर से भी लिंक करा गया था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। मैच्योर एजिंग से भी लिंक कर दिया गया है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो दोस्तों एक और चीज़ ये है कि वाइट राइस, वाइट पास्ता, ये सारी चीज़ों में फ़ाइबर नहीं है। फ़ाइबर ऐसा करता है कि आपको जब आप खाएंगे, मतलब अगर आप 158 ग्राम्स ब्राउन राइस और 158 ग्राम्स वाइट राइस को कंपेयर करें तो 158 ग्राम्स ब्राउन राइस मतलब 1 कप ब्राउन राइस में आपको ऑलमोस्ट 3.5 ग्राम फाइबर मिलेगा। वाइट राइस में आपको ऑलमोस्ट 1 ग्राम से भी लेस फाइबर मिलेगा। तो इसमें फाइबर ये रोल प्ले करता है कि आपके स्टमक को ज़्यादा देर तक फुल रखता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको ऐसा हेल्प होगा कि ये कैसे बोलूँ मैं आपको, आप ब्राउन राइस खाएंगे तो उसमें फ़ाइबर आपके बॉडी में जाएगा। फाइबर ऐसा करेगा कि आपको फुलनेस जो चाहिए, मतलब आपको ज़्यादा खाने नहीं देगा, आपको थोड़ा खाते आपको फुल हो जाएंगे। लेकिन वाइट राइस ऐसा नहीं करता है। वाइट राइस आपको खाने का मन करता रहेगा और आप ज़्यादा खाएंगे। तो वेट लॉस का फंडा क्या है, लो कैलोरी फूड्स जो कि है
उसको जो फाइबर में डेंस है, मतलब जो फाइबर में ज़्यादा है, हमें वो फूड्स कंज्यूम करने हैं। अगर हम वो फूड्स कंज्यूम करेंगे, वो भी तब हम लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग कैलोरीज इन, जो हम कैलोरीज ले रहे हैं वो जो हम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं उससे कम है, तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। तो इसमें ब्राउन राइस हेल्प करता है आपको वेट लॉस में। सो क्योंकि वो आप थोड़ा खाएंगे और ज़्यादा देर के लिए आपको फुल रख सकता है, क्योंकि उसमें फ़ाइबर है। फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है ही है। और उसमें लिग्नैंस, मतलब जो फिन पॉलीफिनोल्स जो हमें प्लांट्स में से मिलते हैं वो भी प्रेजेंट है। तो ये ऐसा करता है कि इसका जो रिस्क है ये उसको कम करता है, और उसके साथ ही साथ ये हमारे आर्टरीज में जो स्टिफनेस है उसको भी थोड़ा सा कम करता है। और मैग्नीशियम भी जो ब्राउन राइस में प्रेजेंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्ट के हेल्थ के अच्छे होने के लिए। एक चीज़ ये है कि ब्राउन राइस खाने से आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्राउन राइस का जो है वो बहुत लो है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जितना स्पीड से आपका बॉडी में फूड जो कि है वो प्रोसेस हो जा रहा है, डाइजेस्ट हो जा रहा है। तो अगर आप तो डायबिटिक लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि जब आप वाइट राइस खाएंगे डायबिटिक लोग, तो उनको ऐसा होगा कि इंस्टेंट स्पाइक मिलेगा, 1 आवर में आप वो फूड बर्न नहीं करेंगे जो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो आप फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ब्राउन राइस ऐसा करेगा कि मॉर्निंग से इवनिंग तक आपके बॉडी में रहेगा और आपको धीरे से, मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में वो जाएगा। मॉर्निंग से इवनिंग तक आपको एनर्जी देगा वो, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कार्ब है और स्लो डाइजेस्टिंग है। तो ऑब्वियसली ये जो लोग डायबिटिक है उन लोग के लिए भी अच्छा है। तो अगर आप ब्राउन राइस लेंगे तो आपको डायबिटिक्स होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। वो भी डिपेंड करता है आप कितने कैलोरीज खा रहे हैं और कितने कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। परसेंट टू परसेंट नहीं, ब्राउन राइस खाएंगे तो आपको कम रहेंगे चांसेस डायबिटीज़ होने के। लेकिन आप ब्राउन राइस अच्छा करके बहुत ज़्यादा ना खाना, जितना ज़रूरत है उतना ही खाना। कहते हैं ना अति सर्वज्ञ वर्जेत, तो जितना ज़रूरत है उतना ही खाना है, क्योंकि आप लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को तो ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आपका मेंटेनेंस जो भी है उससे कम करेंगे तभी आपका वेट लॉस होगा, या मेंटेनेंस में खाएंगे तो वेट मेंटेन होगा, ज़्यादा खा लेंगे तो वेट बढ़ जाएगा, तब प्रॉब्लम हो सकता है। तो और एक चीज़ ये कि ग्रेलिन जो कि है, जो हंगर हार्मोन है जो हमें हीट करता है, मतलब काव 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 करके जो फीलिंग आता है उसको हम कहते हैं ग्रेलिन हार्मोन, ये उसको कम करता है। तो अगर ग्रेलिन हार्मोन ही कम हो गया तो और भी अच्छा है ना, ये तो हमें उतना भूख नहीं लगेगा और हम कम खाएंगे, एडवांटेज है ना। और एक चीज़ ये है कि ये ग्लूटेन फ्री है। मैंने उनके वीडियो में ब्राउन राइस के बारे में ये बोला था कि उसमें से जो ब्राउन राइस में न्यूट्रिएंट्स है उसमें वो निकालने के बाद, प्रोसेस होने के बाद वाइट राइस बनता है। तो ब्राउन राइस ही हमें ज़्यादातर खाना चाहिए, वो गुलमान सर ने बोला था। तो गुलमान सर का वीडियो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं उनके चैनल पे। और नेक्स्ट में बोलने वाला हूँ आपको चिकन ब्रेस्ट के बारे में। तो नॉर्मल चिकन जब आप लेते हैं वो लेग्स हो सकता है, थाइस हो सकता है, वो आप वीक में 1 से 2 बार खा सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि सैचुरेटेड फैट प्रोटीन के इक्वल रहता है। अगर आप एक सर्विंग लेंगे तो 15 ग्राम फैट रहेगा, 15 ग्राम प्रोटीन रहेगा, या 16 ग्राम फैट 16 ग्राम प्रोटीन, वो भी सैचुरेटेड फैट है। वो लिमिटेशन में होना चाहिए, 20 ग्राम से ज़्यादा, 30 ग्राम से ज़्यादा, मतलब आपके पूरे दिन में 20% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, वो आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने फैट्स के बारे में भी कितना कंज्यूम करना चाहिए वो भी बोला था। एनीवेज बाय द वे वो अलग है। तो आप चिकन ब्रेस्ट जितना मर्जी उतना खा सकते हैं, मतलब आपको जितना चाहिए उतना ही खाइए, उतना उससे ज़्यादा तो मत खाइए। तो 3 से 4 बार आप चिकन ब्रेस्ट खा सकते हैं दिन में, लेकिन जो लेग्स है वो आप हफ्ते में 1 बार खाइए, 2 बार खाइए, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो सैचुरेटेड फैट जो कि मिल्क से, एग से, दूसरे प्रोटीन सोर्स से भी मिल रहा है। तो अगर आप खाना चाहें तो चिकन ब्रेस्ट दिन में 4 बार भी खा सकते हैं, लेकिन आप बोर हो जाएंगे, आपके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं ना, जैसा कि एग्स है, फिश है, वे प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा सोर्सेस हैं। तो आप उससे भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, आपका मर्जी है, जैसा चाहिए आप वैसा करिए। तो चिकन ब्रेस्ट का बेनिफिट ये है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल है। और 100 ग्राम्स चिकन अगर आप लेंगे तो उसमें से ऑलमोस्ट आपको 18 ग्राम्स तक प्रोटीन मिलेगा, और ये क्लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, कार्ब और फैट ऑलमोस्ट नील है इसमें। तो आप ये खा सकते हैं। और प्रोटीन ऐसा करता है कि आपको एक सेशिएटिंग इफेक्ट देता है, मतलब डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, और फुलनेस बहुत ज़्यादा देता है वो। आप जब भी आप देखिए
आप चाहे तो बहुत सारा राइस खा सकते हैं, बहुत सारा ब्रेड खा सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एग वाइट्स या बहुत ज़्यादा चिकन ब्रेस्ट, 3 से 4 चिकन ब्रेस्ट या 100 एग वाइट्स ऐसा खाने में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि प्रोटीन आपको एक फुलनेस देगा। वो सेशिएटिंग इफेक्ट जो कि वो आपको प्रोटीन ही प्रोवाइड करेगा। जो कि चिकन ब्रेस्ट में प्रेजेंट है वो आपके बॉडी में स्किन प्रॉब्लम्स को हेल्प ट्रीट करेगा, मतलब उसमें है तो वो उसको हेल्प करेगा, और बोन्स के डेवलप बोन वीकनेस को वो कम करेगा, बोन को डेवलप करेगा और अच्छे तरह से। कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों को है वो भी खा सकते हैं, क्योंकि उसमें से सिर्फ प्रोटीन ही है। तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन अगर आप लेंगे तो मिनिमम 4 लीटर आपको पानी पीना पड़ेगा, नहीं तो आपका किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाएगा और किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको वाटर 4 लीटर्स तक पीना है। और एक चीज़ ये करेगा कि आपके मूड को ये एनहेंस करेगा। इसमें ट्राइप्टोफैन कर एक अमाइनो एसिड है जो कि ऐसा करता है कि आपके सेरोटोनिन लेवल्स को इंक्रीज़ करता है, जो कि फील गुड हार्मोन है। तो ये एक एंटी डिप्रेसेंट भी है, मतलब आपका मूड को भी ये रेगुलेट करता है। ब्लड वेसल्स मेंटेन करने में भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना, मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जो सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, जो प्रोसेस, मतलब अब देखना, चलना, रन कर पाना, ये सारे मतलब बॉडी जो भी कर रहा है, ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, वो सारा केमिकल रिएक्शन जो भी हो रहा है उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा तो कैलोरीज ज़्यादा बर्न करेंगे, तो कैलोरीज ज़्यादा बर्न करेंगे और कम खाएंगे तो हम वेट लॉस कर सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मेरा रेसिपी ये खाने से आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपको कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट, ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉलो करना पड़ेगा। और जो मैंने रूल्स और जितना मैक्रोज होना चाहिए और जो जितना वर्कआउट करना चाहिए, 6 पैक आने में कितना टाइम लगेगा, फ़ैट लॉस होने में कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वो आप जाके एक बार देख सकते हैं। तो आपको फ़ैट कैसे जाएगा हमारे बॉडी से, ये सारी चीज़ें आपको और क्लियर होंगे। मेरे चैनल पे वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके देखिए मेरे चैनल में। और दोस्तों मैं ऑलमोस्ट 3 ईयर से डाइट फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं ये फाइंड करता हूँ कि लोग थोड़ी देर डाइट पे रह पाते हैं। डाइट पे रहने के बाद ये होता है कि एक से थोड़े दिन या थोड़े 4 to 5 मंथ जब तक हम शेप में आए तब हम रह पाते हैं। तो उसके बाद लोग बिंज करते हैं, क्योंकि वो उनके क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मैं मेरा डाइट में ये करने का कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा फूड टेस्टी रहे और हेल्दी भी रहे, दोनों रहे उसमें, ताकि हम चीट ना कर पाए उस पर। अगर मैं ऐसा एक अच्छा डाइट बना पाऊँगा, मे बी अगर हम ऐसा डाइट बनाएंगे तो हफ्ते में 1/2 to 1 पाउंड है, जो कि अच्छा नंबर है। 1 to 2 पाउंड जो कि है वो एक अच्छा नंबर है, मतलब हाफ kg से 1 किलोग्राम तक पर वीक वेट लॉस होना, ये एक अच्छा नंबर है। हाँ, आप अगर सिर्फ ब्रोकली और चिकन ब्रेस्ट और वेजिटेबल्स और आप मीट और वेजिटेबल्स ऐसा डाइट फॉलो करेंगे तो आपको 1 या 2 मंथ्स में आपको बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो सकता है, लेकिन आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। मतलब जब आप शेप में आएंगे तो आपको वो फिज़िक मेंटेन करना है ना। अगर आप उतना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर लिए और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और बिंज कर जाएंगे, तो फिर से वहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था। तो मेरा प्लान ये है कि मैं ऐसा डाइट बनाने का कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर हम चीट ना कर पाए, वो हेल्दी रहे और वो टेस्टी भी रहे। मे बी वो 10 out of 10, क्योंकि उतना फ़ैट में ऐड नहीं करता हूँ, जितना ज़्यादा चीज़ और जितना बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं ऐड नहीं करता हूँ, लेकिन वो ऑलमोस्ट 8 या 6 on 10 थोड़ा सा अच्छा हो जाए। मतलब हमें डाइट कर रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, एक लाइफस्टाइल की तरह मैं इस डाइट को बनाना चाहता हूँ। तो ये मेरा प्लान है दोस्तों। तो मेरा किचनेट सीरीज़ चलता रहेगा और 3 वीक्स के बाद या 2 वीक्स के बाद मैं अपलोड करता रहूँगा एक वीडियो। मतलब मुझे भी तो क्रिएट करने में टाइम लगता है ना, पहले रेसिपी को ट्राई करना है, टेस्ट करना है, और वो अच्छा बने तो उसके न्यूट्रिएंट्स के बेनिफिट्स जानने हैं। तो मुझे सारी चीज़ें जानने में टाइम लगता है और मुझे उसको ट्राई करना है, और ऐसा चीज़ें होते रहेंगे। तो ये था दोस्तों इस वीक के लिए वीडियो। दैट्स इट गाइस, टेक केयर, लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो सून with an other topic. Bye guys, take care.